बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं जुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले हस्बे रवायत आपसे एक रिक्वेस्ट कि जो हमारे नए देखने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो बर वक्त तक पहुँच सकें। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दें और दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि उन तक भी हमारी वीडियोज़ जो हैं वो पहुँच सकें। अच्छा, आम तौर के ऊपर जो ख्याल है वो ये है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जो एक तहरीक चल रही है जिसका ऐलान तहरीक इंसाफ ने भी किया हुआ है, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने भी किया हुआ है, महमूद अचकज़ई साहब भी हैं। अच्छा, कुछ अर्सा पहले तक GDA भी एक्टिव थी लेकिन अब वो थोड़ा सा ठंडी हो गई है। तो उसमें आमतौर पे यही ख्याल किया जाता है कि जनाब हुकूमत के ख़िलाफ़ जलसे होंगे, लॉन्ग मार्च होगा, धरनों की नौबत आएगी और हुकूमत ये सोच कर शायद मुतमिन होकर बैठी हुई है कि जनाब 2022 के अंदर जब खान साहब खुद मौजूद थे और वो खुद क़यादत कर रहे थे इन सब चीज़ों की, तो उस वक्त 2 दफ़ा खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, वो फेल हो गया। फिर उसके बाद धरनों का ऐलान किया, वो फेल हो गया। तो वो कहते हैं कि अब खान साहब जब के जेल के अंदर हैं तो अब क्या कामयाब होगा। ठीक है जी। तो वो कहते हैं जी अब कौन सा तीर मार लेगी तहरीक इंसाफ। खान साहब जब खुद मौजूद थे, लीड कर रहे थे, तो उस वक्त कामयाब नहीं हो सका, तो अब क्या होगा। लेकिन ये हमारे ख्याल के अंदर जो है ना ये थोड़ी सी हुकूमत को गलतफहमी है, इसलिए कि सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है उसका असर सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनों तक या उनके हमदर्दों तक या उनके सपोर्टरों तक जो है ना वो नहीं पहुँच रहा, बल्कि हर तरफ जा रहा है। और हुकूमत को अंदाज़ा नहीं है कि सोशल मीडिया पर होने वाला जो मादर पिदर आज़ाद इंतहाई मनफी प्रोपेगेंडा है उसका कहाँ कहाँ तक और कौन कौन से तबकात पर उसका असर हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जिस तरह कहते हैं ना कि तहरीक एक चलती है हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से, ठीक है, कि जिसमें हिज़्ब इख्तिलाफ का कारकुन कहते हैं जी इस दिन जलसा होगा, इस दिन रैली होगी, इस दिन धरना का वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ 3-4 कालें दे चुकी है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, लेकिन उसमें कोई इस तरह का असर नहीं हुआ। और इसी पे गवर्नमेंट, जिस तरह मैंने कहा ना कि वो शायद सेटिस्फाई होकर बैठी हुई है कि नहीं अब क्या असर होना है। लेकिन गवर्नमेंट के अपने अंदर कुछ ऐसी काली बेड़े हैं कि जो ये चाह रही हैं कि जनाब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो तहरीक का बयानिया है ना वो तहरीक इंसाफ की जानिब से कामयाब होता है या नहीं होता, लेकिन बहरहाल किसी सूरत वो कामयाब हो जाए। मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा माजी में लेके जाना चाहता हूँ कि नवंबर 2007 के अंदर मुशर्रफ दौर के अंदर जब एमरजेंसी लगाई गई तो सबसे पहले मीडिया पर पाबंदी लगी। अच्छा, मीडिया पर पाबंदी जो लगी ना, तो लगाने वाले तो मुशर्रफ साहब थे, लेकिन जाहिर है कि उन्हें इस तरफ लाया गया कि आप मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाएं। मीडिया उस वक्त भी और आज भी जिस तरह आप देख रहे हैं कि इंतहाई पॉपुलर जो है आवाम के अंदर है, तो उन्होंने कहा होगा, समझा होगा जिन्होंने ये पाबंदी लगवाई कि जनाब मीडिया पर पाबंदी लगेगी तो वो एंकर जिनके प्रोग्राम लोगों ने इंडिया के उस वक्त के जो ड्रामे थे वो बहुत पॉपुलर थे आवाम के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि जब इंडिया के ड्रामे छोड़ के जब इन टॉक शोज़ की तरफ आवाम आ गई है तो वो यकीनन इनके ऊपर पाबंदी लगेगी, तो वो निकलेंगे रोड के ऊपर। नहीं निकली अवाम। अच्छा, उसके बाद इस हाथ में क्या किया कि आटे की शार्टेज पैदा हो गई, कर दी गई। आटे की शार्टेज पैदा हो गई तो आप उस दौर के अगर अखबारात निकाल के देखें तो कराची के अंदर खारादर के अंदर ये हालत था आटे की शार्टेज का कि लेडीज़ की लाइन लगी हुई थी, तो उस लाइन में भगदड़ मचने से तकरीबन दर्जन से ज़्यादा ख़वातीन की जो है वो डेथ हुई। ठीक है। अच्छा, यहाँ भी हालात ये इस तरह से बिगड़े। ये थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊँ ना कि जिस तरह ना देखते जाएँ। उसके बाद क्या हुआ कि 2007 जैसे ही चला, ये 2002 जो है 6 की बात है। उसके बाद 2007 जैसे ही आता है तो इफ्तिखार चौधरी साहब को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं, उन्हें जो है गैर फाल कर दिया जाता है और उन्हें निकाल दिया जाता है। अच्छा, ये जब निकाला ये एक बड़ा मौसर जो था इक़दाम हुआ उसके बाद, क्यों कि अदलिया बहाली तहरीक जो है ना वो शुरू हो गई। अच्छा, यहाँ ये आप देखें कि अदलिया बहाली तहरीक शुरू हो गई, मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ। उसके बाद फिर एक और जो है ना हुआ कि लाल मस्जिद का वाक़या और जामा हिफ्ज़ा का वाक़या कि लाल मस्जिद के अंदर ऑपरेशन करा दिया गया, हुआ जो भी हालात बने, ऑपरेशन हो गया। अब क्या हुआ कि 3-4 कुव्वतें मिल के जो है ना वो मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ जो है ना मैदान में आ गई। अच्छा, उसके बाद नतीजा ये हुआ कि जब ये 3-4 कुव्वतें मिल के आ गई तो मुशर्रफ जैसा आमर जो है वो इतना कमज़ोर हो गया कि उससे रिज़ाइन देना पड़ा 2008 के अंदर, कि जब गवर्नमेंटें बन गई, नए इलेक्शन हुए तो उन्हें रिज़ाइन देना पड़ा। तो मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसे ये सोचना चाहिए कि ये उस मुशर्रफ जैसे आमर से ज़्यादा मजबूत नहीं है। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि 2 माह के 2.5 माह के कलील अरसे के अंदर चाहे सिंध हो, चाहे पंजाब हो, चाहे वफाक की गवर्नमेंट हो, इन्होंने
इकानमी के मैदान के अंदर अच्छी खासी कामयाबियाँ हासिल की हैं। 5 अरब का, जिस तरह पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि सऊदी अरब से मुआहदा हुआ, फिर सऊदी अरब का 50 रुकनी वफ्द आया, 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में होने की ईरानी सदर आए, और शनीद है कि वहाँ से जो पाइपलाइन का मुआहदा वो भी शायद पाया तकमील को पहुँचे और उस पर ऊपर अमल हो जाए। उसके बाद चीन की तरफ से जो है वो भी मतलब सरमायाकारी की उम्मीदें, ये सारी चीज़ें। अच्छा, फिर उसके बाद IMF का जो वफ्द है वो भी 15 तारीख को जो है उस एक नए मुआहदे के लिए, वो मुज़ाकरात के लिए, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, इसके अलावा मीरपुर खास जैसे छोटे इलाके के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है AC बसें चलाई, कराची में पिंक बसें चलाई, यकम जो है मई को मजदूर कार्ड का इजरा हुआ। पंजाब के अंदर जो है आटा अच्छा खासा, यानी उसके अंदर कीमत जो है वो कम हुई, उसके बाद रोटी की कीमत कम हुई। उसके बाद पंजाब के अंदर 42 जो थे फील्ड हॉस्पिटल, उन्हें ऑपरेशनल किया गया 2 मई को। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कामयाबियां हैं गवर्नमेंट की, ठीक है। लेकिन इन कामयाबियों को मैंने जिस तरह कहा ना कि गवर्नमेंट के अंदर ही जो काली बेड़े हैं वो इनको नाकामियों में बदलने के लिए बिल्कुल एक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। एक तो उन्होंने किसानों से जो गंदम ली है ये यहाँ, लेकिन गंदम से भी पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितनी चीज़ें, जितनी इकानमी के मैदान में कामयाबियाँ हो रही हैं, इन्हें आप समझें कि सारे के ऊपर पानी फिर जाता है जब आप बिजली के नर्ख बढ़ा देते हैं, ठीक है। लेकिन चलें, वो बिजली के नर्ख एक अपनी जगह पे, लेकिन इससे और आगे जाके क्या हो रहा है कि पहली दफ़ा किसानों से गंदम नहीं खरीदी जा रही। जो गंदम नहीं खरीदी जा रही, इन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि ये कितना बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं, इसलिए कि किसान से आप गंदम खरीदेंगे तो वो अगली फसल काश्त करने के काबिल होगा। और इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 3900 रुपये जो रेट निकाला था कि गंदम खरीदेगी, लेकिन एक दाना अभी तक नहीं खरीदा जा सका, जिसकी वजह, अच्छा उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि काश्तकारों को, किसानों को 2800 से लेके 31-3200 तक जो है अपनी फसल जो है वो उन्हें व्यापारियों को और आड़तियों को जो है बेचनी पड़ रही है। और जो जिसने ज़मीन ठेके के ऊपर ली हुई थी जनाब, उसको मकसद समझें किस्म का घाटा हो रहा है। तो ये ब्लेंडर हो रहे थे। अच्छा, ये ब्लेंडर हो रहे थे तो इस दौरान पंगा ले लिया गया वकीलों से कि जनाब वकीलों को बिला वजह कोई ऐसी मकसद सीरियस बात नहीं थी, कचहरियाँ मुंतकिल हुई हैं जनाब, उन्होंने बार काउंसिल के अंदर जाके इजलास करना चाहा, वो पूरा दिन जो है GPO मैदान में जंग बना रहा। और उसके बाद हुआ क्या है कि एक सिम्बोलिकली उन्होंने 9 मई को जो नहीं देनी चाहिए थी हड़ताल की काल के, 9 मई को पिछले साल जो एक सानिया हुआ है उस एक दिन आगे देते या पीछे देते, लेकिन 8 मई को बुध वाले दिन जो है लाहौर का GPO चौक जो है पूरा दिन मैदान जंग बना रहा है। वकला ने जनाब 9 मई को हड़ताल की काल दे दी। तो फिर वही मैं आपको मुशर्रफ वाला जिस तरह याद कराया कि छोटे छोटे जो वाक़यात है ना, ये जमा हो के ये किसी बड़ी तहरीक का पेशखामा बन जाएंगे। और यहाँ एक और चीज़ आपको बताऊँ कि मीडिया के ऊपर पाबंदी लगी, आपको उस वक्त कहीं हिज़्ब इख्तिलाफ नज़र नहीं आएगी। उसके बाद इफ्तिखार चौधरी की जो बरतरफी के बाद तहरीक अदलिया बहाली तहरीक चली, आपको कहीं हिज़्ब इख्तिलाफ नज़र नहीं आती थी। आपको लाल मस्जिद के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ, उसके अंदर जो हुआ उसके में आपको कहीं हिज़्ब इख्तिलाफ नज़र नहीं आती थी, लेकिन हर जगह हिज़्ब इख्तिलाफ थी। अब भी आपको काश्तकारों की जो तहरीक चल रही है, किसान जो धरना दे रहे हैं, किसान जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं मुल्तान से लाहौर और ये धरने वगैरह, यहाँ भी आपको कोई हिज़्ब इख्तिलाफ नज़र नहीं आएगी। वकीलों की तहरीक अगर चली तो उसमें भी आपको हिज़्ब इख्तिलाफ नज़र नहीं आएगी, लेकिन हर जगह हिज़्ब इख्तिलाफ मौजूद है। गवर्नमेंट को इसका इदराक करना चाहिए कि हर जगह हिज़्ब इख्तिलाफ मौजूद है और मौजूद रहेगी, और वो इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाएगी अपने हक़ में और इन तहरीकों को हाईजैक जो है करेगी, ठीक है जी। तो इसके बाद अगर गंदम के बाद जिस तरह चीनी एक्सपोर्ट करने का हो रहा है, तो अगर ये एक नया स्कैंडल जो है हो गया, तो ये तमाम चीज़ें जितनी हैं ये आप यकीन करें कि जिसे कहते हैं ना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात, और वो तमाम इकानमी के शोबे के अंदर, मैदान के अंदर जो बड़े पॉजिटिव इकदाम ले रही है गवर्नमेंट, वफाक भी, सिंध भी और पंजाब भी, उन तमाम के ऊपर पानी फिर जाएगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी ना मारे, और ये जितनी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन हमाकतों से बचे, वकला के साथ मुज़ाकरात करे, किसानों की जो मुश्किलात हैं ख़ास तौर के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है, ज़रूरी मुल्क है, तो किसानों के साथ मुज़ाकरात करे, उनकी मुश्किलात हल करे, गंदम हर सूरत ख़रीदे, वरना बहुत बड़ा बाद में बहरान आ जाएगा। तो ये जितनी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी होकर अगर जमा हो गई तो मुशर्रफ जैसी सूरत हाल ना पैदा हो जाए कि जहाँ पे तमाम तबकात जो थे वो एक साथ मिल गए थे, और वो हिज़्ब इख्तिलाफ की तहरीक कहीं नहीं थी, लेकिन हर जगह हिज़्ब इख्तिलाफ मौजूद थी। यहाँ भी ये छोटे छोटे किसान मिल गए, वकील मिल गए,
गए और दीगर तबकात मिल गए तो यहाँ भी जो है वो हर जगह हिज़्ब इख्तिलाफ मौजूद होगी और वो इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाएगी। यानी यहाँ तक आप एक मज़का खेज सूरत हाल देखें कि खारिया के अंदर जो ख्वाजा सराय है उनका गुरु गिरफ्तार होता है तो वो थाने के ऊपर हमला करके उसे छुड़ा लेते हैं। तो अब इससे ज़्यादा और मकसद मज़का खेज सूरत हाल क्या होगी। उसके बाद फैसलाबाद के गाँव है वहाँ से भी उन्होंने यही हरकत की है। तो लोग तो कहते हैं ना कि अगर पुलिस ख्वाजा सराओं के हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकती और उनके साथ पसपा हो जाती है और वो गुरु को छुड़ा के ले जाते हैं तो खुदा ना खास्ता कल को दहशतगर्द अगर थाने के ऊपर हमला करते हैं तो उसके बाद क्या होगा। तो हुकूमत से इतनी इल्तिजा है कि जनाब ये इन छोटे छोटे जो वाक़यात हैं ना, ख़ास तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ कि ये जो तबकात हैं किसान, क्योंकि पंजाब के अंदर भी हैं किसान, सिंध के अंदर भी हैं किसान, हर जगह हैं, इसी तरह वकला भी हर जगह मौजूद हैं, उनकी तंजीमें मौजूद हैं। तो इनसे मुज़ाकरात करे और इन मामलात को हल करे। ये मामलात आगे चलकर हुकूमत के लिए एक संगीन ख़तरा पैदा कर सकते हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ इनके साथ बिल्कुल मिल सकती है और वो अपने मकासद के लिए इन्हें इस्तेमाल कर सकती है। तो उस सूरत हाल के तदारक के लिए इनसे मुज़ाकरात करे और मसाइल को हल करे। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। उस वक्त तक के लिए ज़ुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।